सबसे लेटेस्ट मॉडल जो कि मिनी राइस मिल है वो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं पूरी तरह से ऑटोमेटिक एलिवेटर के साथ 10 HP मोटर के साथ कमर्शियली राइस मिल आपके लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको इस राइस मिल मशीन के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। मशीन कैसे काम करता है, मशीन कैसे चलता है, मशीन कितना प्रोडक्शन देता है, कैसे इससे बिजनेस कर सकते हैं, कितने प्रकार से इससे आमदनी कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं इसकी अधिक जानकारी के लिए मशीन सेलर के पास और इस मशीन के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। आइए हेमंत सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए। जी सर, आपके दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत सर। सर नमस्कार। जी सर अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम हेमंत कुमार, हैवीटेक किसान मशीनरी रायपुर से सर एक नई मशीन की पेशकश के साथ मैं आया हूँ। तो सर इस मशीन के बारे में हमें थोड़ा जानकारी दीजिए। जी, मशीन का नाम सर 6N70 Pro Max मशीन कंप्लीट ऑटोमेटिक है, कमर्शियल लाइन 10 HP मोटर के साथ चलती है। अच्छा जी। तो सबसे पहले सर मशीन के बारे में बताइए, कैसे काम करता है, क्या क्या फंक्शन है इसमें। जी सर बिल्कुल, देखिए मशीन कंप्लीट ऑटोमेटिक है। और ऑटोमेटिक क्यों है? ऑटोमेटिक बनाता है इस मशीन को एलिवेटर। अच्छा। मशीन का पॉलिशर तो वहां है, ये एलिवेटर क्या करता है, आप इस पे डायरेक्ट नीचे से ही धान डालिए, ऊपर से डालने की अब जरूरत नहीं है। मतलब जो किसान धान लाया डायरेक्ट इसी कंटेनर में आएगा। जी, मेहनत की जरूरत नहीं है सर, धान को उठाना है फिर इसके हॉपर में डालना है, तो वो जो समस्या वो खत्म हो गया। डायरेक्ट सीधा नीचे में ही डाल दीजिए। ये जो मशीन है देखिए, इसमें कप सिस्टम बना हुआ है। अच्छा। ये कप सिस्टम बना हुआ है, यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए जी, इसमें अलग से मोटर लगा हुआ है 2 HP का। हाँ। इस मोटर की मदद से जो कप सिस्टम है ये कन्वेयर के थ्रू गोल गोल घूमेगा। जी। और यहाँ का जो पैडी है धान, उसको उठा के इस हॉपर में डालेगा। अच्छा, इसमें एक साथ कितना धान डाल सकते हैं सर जी? इसका क्या कैपेसिटी होगा? ये सर इसमें आप 30 किलो तक धान डाल सकते हैं, 30-35 किलो तक। तो सबसे पहले किसान लाया धान इसमें डाला, ये मोटर ऑन किया और ये यहाँ से खींचते हुए ये मशीन के हॉपर में डालेगा। जी जी बिल्कुल सही सर। अच्छा, ये मशीन का हॉपर भी बहुत बड़ा दिख रहा है सर, इसमें क्या साइज है? हाँ सर, इसका साइज भी कम से कम 20-25 किलो तक का है। तो मशीन में जैसे एलिवेटर लगा हुआ है तो कंटिन्यू एक फ्लो बना रहता है, यहाँ से आप धान डाले और एक फ्लो में बना रहता है, तो इसका कैपेसिटी का उतना फर्क पड़ता नहीं है। मशीन जो है स्मूथली चलता है। जी। धान यहाँ आने के बाद क्या प्रोसेस होता है सर? जी, धान यहाँ पे आने के बाद सर देखिए ये एक डिस्टोनर लगा हुआ है। अच्छा। इसमें एक जालीनुमा आकृति बनी होती है, ये प्लेट होता है। देखिए ये बना हुआ है, ये जो होता है एक रोलर की मदद से मोटर से कनेक्ट होता है। अच्छा। और पुली से, तो उससे क्या है ये वाइब्रेट होता है। तो जैसे कि धान में कहीं पे नट फंस गया या फिर कंकड़ पत्थर है, हाँ। तो उसको ये जो वाइब्रेटर होता है वो बाहर कर देता है। अच्छा, यहाँ से बाहर हो जाता है। जी जी सर बिल्कुल, यहाँ से बाहर होता है। हाँ। और धान जो फ्रेश धान है वो नीचे मशीन में चले जाता है। हाँ, जो फ्रेश धान है वो इस नीचे मशीन में आता है। पहले क्या होता था सर, इसके नहीं होने के कारण ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे डस्ट कंकड़ पत्थर है वो इस पॉलिशर में सीधा चला गया और रोलर जाली को डैमेज कर रहा है। अच्छा। जिससे मशीन का जो लाइफ है वो कम हो जाता है। अच्छा। तो ये समस्या हमने इस डिस्टोनर के माध्यम से दूर कर दी। मतलब मशीन में ही डायरेक्ट यहीं पर सफाई होगा और डायरेक्ट आप काम कर सकते हैं। जी जी, फिल्टर होके ही धान नीचे। पहले ऐसा है कि धान को सफाई करवा के लाओ, ऐसा बोलते थे। हाँ, तो वो काम इसमें नहीं होगा। अब जैसा भी है धान ले आओ, कंकड़ पत्थर भी है तो वो यहाँ से निकल जाएगा। जी जी सर बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद क्या प्रोसेस होता है सर? देखिए आपका जो फ्रेश जो धान है वो इस पॉलिशर में आएगा। ये क्या दिया हुआ है सर? ये पट्टी होता है सर। जैसे ये स्पीड कंट्रोल करने के लिए, जितना स्पीड से या कम धान गिरेगा उसको। जी जी जी। तो ये पॉलिशर होता है जिसमें कुछ इस तरीके की जाली लगती है, हैवी जाली एसएस की। अच्छा। और साथ ही साथ ये देखिए सर, ये सेलर होता है। कुछ इस तरीके से रोलर लगता है, इसी के अंदर में रहता है ये रोलर जो है। जी जी, रोलर जो है ये एक साफ्ट के तौर पे काम करता है। जिससे गोल गोल घूमता है और धान की रगड़ाई करके चावल बाहर निकालता है। मतलब मेन जो धान का मिलिंग है इसी पार्ट पे ही होता है। जी जी सर, यहीं से होता है। और ये बहुत भी मजबूत लग रहा है सर, आप वीडियो में देख सकते हैं, बहुत ही मजबूत लग रहा है। जी सर, मजबूत। हम अपनी सारी मशीन जो है उस पे लोहे के मोटी चादर का यूज करते हैं, जिससे मशीन में कितना भी वाइब्रेशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपका जो मशीन का एंगल हो या फिर कोई भी फ्रेम हो कभी टूटेगा नहीं। जी। और ये जो होता है पॉलिशर होता है। ये पॉलिशर है सर, इसका क्या उपयोग है सर पॉलिशर का? जैसे सर ये अभी एक में सेट है, तो क्या होता है जैसे आप इस पे पैडी डाले, धान डाले। अच्छा। तो उसके बाद उसको पॉलिशिंग करना है, कितना करना है, कम करना है, ज्यादा करना है, वो यहाँ से कंट्रोल होता है। पॉलिशिंग मतलब उसमें चमक वगैरह लाना है? हाँ, चमक लाना है या फिर थोड़ा छिलका उतारना है, या थोड़ा सा बारीक पतला करना। हाँ, कभी कभी क्या होता है मशीन सेट नहीं है तो यहाँ से पैडी डाले और मतलब कुछ % पैडी मतलब धान भी आ जाते हैं चावल के साथ।
तो वो यहाँ से कंट्रोल होता है। अगर पॉलिशर को आप टाइट करते जाएंगे तो जो धान आ रहे की समस्या है वो दूर हो जाएगी, तो फ्रेश चावल बाहर आएगा। अच्छा, केवल चावल ही। और एक सावधानी ये भी है कि इसको अगर आप ज्यादा कर दिए तो चावल आपका टूटेगा, टूटने लग जाएगा। जी, तो वो बिल्कुल एक सेटिंग कर ले इसको, उसके बाद ही मशीन को चलाए। मतलब शुरुआत में इसको सेट करना बहुत जरूरी रहता है। जी सर, बहुत किस टाइप का आपको चावल डालना है। तो यहाँ से इसका प्रोसेस होता होगा सर। चावल यहाँ आ गया जी। यहाँ पर आउटलेट के बारे में बताइए सर। 2 आउटलेट दिख रहा है, किस काम का आता है जी? ये जो सर वाइब्रेटर होता है, इसमें देखिए यहाँ पे एक जाली बना हुआ है, ये भी वाइब्रेट होता है जी। ये भी वाइब्रेट होता है सर। हाँ। वाइब्रेट होता है, ये जो बिल्कुल फ्रेश जो अच्छा, चावल ऐसे ये वाइब्रेट होते रहता है। हाँ, ऐसे वाइब्रेट होता है। हाँ। जो बिल्कुल फ्रेश जो चावल रहता है वो देखिए इस होल से अंदर तो जाएगा नहीं जाएगा। तो यहाँ से बाहर से वो इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा। तो बिल्कुल फ्रेश चावल को यहाँ से आप पैकिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे कंटेनर रख दे, यहाँ पे हो जाए। जी, इसमें छटाई करने की समस्या नहीं होगी, पूरी कंप्लीट ऑटोमेटिक बन जाती है मशीन। तो इसका लाइव डेमो अभी हमें दिखाने वाले हैं सर जी? जी सर, बिल्कुल लाइव डेमो दिखाएंगे, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें ग्रेडिंग कैसे होती है, कंकड़ पत्थर को कैसे बाहर करता है मशीन, साथ साथ एलिवेटर कैसे धान को उठा के इसके हॉपर में डालता है। अच्छा, तो जैसे फ्रेश चावल यहाँ से निकल गया। जी, इसका क्या यूज है सर? कभी कभी ऐसा होता है सर, जो चावल होता है वो सेमी टूटा हुआ रहता है, मतलब आधा होता है। तो वो इस जाली से छन के नीचे जाता है और इस वाले आउटलेट से बाहर हो जाता है। अच्छा। और जिसको हम खंडा भी बोल सकते हैं। और जो कनकी होता है, कनकी यहाँ से बाहर आ जाता है, मतलब इस पे 2 जाली है, दोनों जाली से सबसे नीचे तक छन के आएगा कनकी और यहाँ से बाहर होगा। अच्छा। ये बहुत ही मतलब इस पे कनकी बहुत 1-2% ही आता है, उससे ज्यादा नहीं आता, क्योंकि अगर आपका मशीन सही से सेट है तो कनकी ब्रोकन राइस की समस्या इसमें है ही नहीं। और धान को एक ही बार इसमें डालना है। अच्छा। एक ही बार में चावल ही निकाल देता है। दोबारा पहले की मशीनों में होती थी कि 2 बार डालना पड़ता था, तो वो समस्या जो है हमने दूर कर दी इस मशीन से। अच्छा, आप तो चावल निकालने का प्रोसेस बता दिए, चावल के साथ साथ जो धान की भूसी होती है उसका क्या प्रोसेस होता है वो बताइए, कैसे निकलता है सर? जी सर, भूसी के लिए देखिए यहाँ पे हमने एक साइक्लोन चैम्बर डाला है। ये साइक्लोन है सर जी? तो इसका क्या खास बात रहता है साइक्लोन का सर? देखिए सर, यहाँ पे जैसे अंदर ब्लोअर लगा हुआ है, तो ब्लोअर जो है भूसी को खींच के यहाँ से बाहर इस साइक्लोन में लाता है। अच्छा। तो भूसी थोड़ा गर्म रहता है। हाँ। तो उसको ज्यादा फैले ना या थोड़ा ठंडा करने के लिए इस साइक्लोन चैम्बर का यूज करते हैं। अच्छा। जिससे भूसी जो है गोल गोल घूमता है इस चैम्बर में। और जो ठंडा होके एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, जिससे फैलता भी नहीं है। यहाँ से इकट्ठा हो जाएगा, बोरी वगैरह यहाँ पे लगा, आप कपड़ा लगा सकते हैं। अच्छा जी सर। तो वैसे तो सब चीज समझ आ गया सर। ये मोटर के बारे में बताइए, मोटर की क्या खास बात है? मोटर सर सबसे यूनिक है मार्केट में। 100% कॉपर वाइंडिंग वाला हम मोटर यूज करते हैं, हैवीटेक का जी। और साथ ही साथ इसमें ऑटो कट की सुविधा भी रहती है। कभी कभी ये होता है मशीन आपका चल रहा है, लाइन जो है कट गया, तो उसमें क्या है मोटर कभी जल भी जाता है। तो हमने एक समस्या इसमें दूर कर दी, ऑटो कट लगा दिया है, जिससे ऑटोमेटिक मोटर बंद हो जाएगा, जिससे जलने वगैरह की समस्या जो है नहीं होगी। मतलब मोटर को झटका नहीं लगेगा। अगर जलेगा भी नहीं तो उसका लाइफ बढ़ जाएगा। जी जी बिल्कुल, लाइफ बढ़ जाएगा। और इस मोटर में क्या वारंटी देते होंगे सर? इसमें सर 1 साल की वारंटी है किसान भाइयों के लिए। अच्छा। आज यदि किसी कस्टमर के पास मोटर पहले से रखा हुआ है तो वैसा भी आप सेल करते हैं क्या? मशीन बस सेल कर रहे हैं, मोटर उसके पास पहले से है तो वो उसको यूज कर सकता है? जी बिल्कुल सर, इसमें अगर आप देखें नॉर्मली तो आप मोटर हैवीटेक का ले, अगर आपके पास पहले से मोटर है तो आपको मोटर लेने की जरूरत नहीं, अपने पैसे को बचाइए। अच्छा। आप अपना मोटर इस पे लगा के यूज कर सकते हैं। तो सर ये जो जाली यहाँ पर रखा हुआ है इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए, क्या है जाली, कैसा है आपका, मजबूत है कि नहीं? तो जाली तो सर हमारी बहुत ही मजबूत रहती है, एसएस की बनी जाली होती है। जी जी। और रही बात इसके साइज की, तो इसमें अलग अलग साइज के हम जाली प्रोवाइड कराते हैं अपने किसान भाइयों के लिए। जी। कभी बहुत ही हैवी जाली लग रहा है सर, मैं भी देखिए बहुत ही वेट है इसका, वेट भी बहुत ज्यादा है। मोटा चादर का बना हुआ है सर, तो आसानी से ये ब्रेक नहीं होगा। कंकड़ पत्थर से तो ये ब्रेक होगा नहीं। अच्छा। अगर लोहा वगैरह चला जाता है अगर गलती से, तब ये ब्रेक हो सकता है। लेकिन लोहे के वैसे भी सर बड़े साइज के लोहे तो उसमें जा नहीं पाएंगे। हाँ। क्योंकि वहाँ पर डी स्टोनर लगा हुआ है और लोहा जो है नीचे जाएगा तो छोटा ही लोहा जाएगा, वो मशीन में आसानी से निकल जाएगा। वो तो जाली संभाल लेगा सर। और इसमें हम अलग अलग साइज के भी जाली देते हैं, ये भी है हमारी खासियत और मशीन की खासियत। अच्छा। इसमें किसान भाई 0.7 mm, 1 mm, साथ ही साथ बड़े साइज का जाली 1.35 mm, सभी प्रकार के जाली अपने पैडी के हिसाब से यूज कर सकते हैं। मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ अलग अलग जाली क्यों लगाते हैं? देखिए सर, क्या होता है कई इलाके में ऐसा होता है कि मोटा धान रहता है। अच्छा। हाँ। तो उसके लिए मोटा जाली का यूज करना पड़ता है। अच्छा। हाँ। और कभी कभी चिमटी वगैरह हो गया, चिमटी पतला चावल रहता है, उसके लिए आप पतला जाली यूज करें। अच्छा। पतला जाली यूज करने से फायदा ये भी होता है कि आपका जो भूसी है वो बिल्कुल फाइन आता है और बहुत ज्यादा महीन।
अच्छा। जिससे आपके पशु जो है बहुत अच्छे से खाएंगे। हाँ जी तो ये तो हो गया सर मशीन का जानकारी हो गया। जी सर, अब बिल्कुल। मशीन का हमें प्रोडक्शन बताइए, कितना प्रोडक्शन हो ये दे देता है। जी ये कमर्शियल लाइन की मशीन है सर, तो इसका प्रोडक्शन भी आप उम्मीद करें कि 500 किलो से तो ज्यादा ही आएगा। अच्छा। तो इसका प्रोडक्शन 500 से 600 किलो घंटे का आएगा। हाँ। चावल तो इससे किसान भाई ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। मतलब सर चावल निकाल के देगा 500 से 600 किलो। जी 500 से 600 किलो सर, बिल्कुल। तो सर अब हमें मशीन का लाइव डेमो दिखाइए, कैसे ये मशीन काम करता है। जी सर, चलिए लाइव डेमो हम मशीन का दिखा देते हैं। आइए दोस्तों मशीन का लाइव डेमो हम देखते हैं। देखिए हमने मशीन के हॉपर में धान को पूरी तरह से भर दिया है। धान की सफाई नहीं किया गया है। अब मशीन को ऑन किया जा रहा है। मशीन को ऑन करते ही आप देख सकते हैं एलिवेटर के माध्यम से धान जो है मशीन के ऊपरी हॉपर में आ रहा है। आप धान आने की स्पीड देख सकते हैं दोस्तों। एक बार आपको मशीन सेट करना होता है, उसके बाद सारा काम मशीन का होता है। आप देखिए हॉपर को देख सकते हैं, धान की सफाई बिल्कुल भी नहीं किया गया है। यह डेमो वीडियो है जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे जो है धान में सफाई जो है मशीन स्वयं कर लेता है। दोस्तों मशीन के ऊपरी हॉपर के साथ डी स्टोनर लगा रहता है। डी स्टोनर का काम जो है धान की सफाई करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डी स्टोनर है जो कि वाइब्रेट कर रहा है और वाइब्रेट करते हुए धान में जो कंकड़ पत्थर है उसे बाहर निकाल रहा है। जो भी कचरा होता है वो बाहर आ जाता है और मशीन के अंदर केवल साफ धान ही जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइक्लोन सिस्टम दिया गया है। भूसी निकलने के लिए यहाँ पर साइक्लोन लगा हुआ है जिससे कि आसानी से तेज गति से जो भूसी है वो नीचे गिरता है, जिसे इस कंटेनर पर स्टोर किया जा रहा है। भूसी की क्वालिटी देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही महीन बारीक है। इसे पशु आराम से खा सकते हैं। आप बगल में एक और कंटेनर देख सकते हैं जिसमें डी स्टोनर के द्वारा साफ करके जो कचड़ा पत्थर निकाला जा रहा है उसको स्टोर किया जा रहा है। जितने भी धान में कंकड़ पत्थर होते हैं इसी के माध्यम से बाहर आते हैं। आइए अब मशीन का मेन सिस्टम दिखाता हूँ। यहाँ पर आप पॉलिशर देख सकते हैं दोस्तों। ये पहला राइस मिल मशीन है जिसमें यहाँ पर पॉलिशर में नंबर सिस्टम दिया गया है, जिससे कि आसानी से आप सेट कर सकते हैं। एक बार सेट करने के बाद मशीन को छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आइए अब चावल की क्वालिटी देखते हैं। आप चावल की क्वालिटी देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वालिटी में चावल जो है मशीन से बाहर आ रहा है। यहाँ पर चावल बाहर आने के लिए 3 आउटलेट दिया गया है। जो ये पहला आउट है दोस्तों, इसमें फ्रेश चावल बाहर आता है। आप फ्रेश चावल को देख सकते हैं, बहुत ही शानदार क्वालिटी का चावल यहाँ से बाहर आ रहा है। आप दूसरा आउटलेट देख सकते हैं जिसमें चावल के जो टुकड़े होते हैं वो बाहर आता है। आइए अब तीसरे आउटलेट की ओर चलते हैं जहाँ पर चावल के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े जिसे कनकी कहा जाता है वो बाहर आ रहा है। आप वीडियो में आसानी से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों मशीन का पूरा लुक यहाँ से दिखाई दे रहा है। मशीन बहुत ही शानदार है। यदि आप भी अपने एरिया में बिजनेस करना चाहते हैं तो यह मशीन आपके लिए एक बेस्ट मशीन हो सकता है। तो सर ये मशीन में कितना प्रोडक्शन ये दे देता है? प्रोडक्शन सर 500 से 600 किलो घंटे का आसानी से देता है। अच्छा जी। तो इस मशीन को चलाने के लिए कितनी बिजली की जरूरत होती है? अगर बिजली की बात करें सर तो कमर्शियल लाइन का 10 HP का मोटर लगा हुआ है तो 4 से 5 यूनिट का घंटे का खर्चा आता है। और यूनिट जो है अलग अलग स्टेट में रेट जो है अलग अलग रहता है। आप मोटा मोटा 10 रुपए भी पर यूनिट लेंगे तो 50 रुपए घंटे का खर्चा आएगा। तो जैसे कि इसको लगाते हैं सर, तो हमें क्या क्या तैयारी करना पड़ेगा? मतलब बिजली कनेक्शन या कितना जगह की जरूरत पड़ेगा सर? जगह तो सर आप देख सकते हैं 10 बाई 10 का भी आपके पास जगह है तो उतना भी पर्याप्त होगा। हाँ। फिर भी अगर आप इसको ओपन जैसे खुला में रखते हैं जहां पे आपका शेड वगैरह है, थोड़ा जगह है, तो वहां पे जैसे कस्टमर आ रहे हैं धान लेके आ रहे हैं तो एक पर्याप्त जगह हो जाएगा। अच्छा। फिर अगर आप इसका मिनिमम जगह पूछे तो 10 बाई 10 का जगह भी काफी है। अच्छा। तो इसे 2 तरीके से बिजनेस कर सकते हैं सर। एक तो सर्विस के रूप में किसानों के द्वारा जो धान ला रहा है उसका करके दे दिए, और जैसे खाली समय बच रहा है तो खुद का चावल का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उसके जैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होता है सर? प्रोसेस ये है सर कि इसमें जैसे आप चावल निकाल रहे हैं। हाँ। तो मशीन तो मैंने पहले ही बता दिया कि पूरी ऑटोमेटिक है। हाँ। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप एक ब्रांडिंग कर लीजिए अपना, जैसे राइस का ब्रांडिंग होता है, जैसे मार्केट में पैकेजिंग मिलता है। हाँ, पैकेजिंग मशीन वगैरह चाहिए जिससे पैकेजिंग करेंगे। जी जी, पैकेजिंग मशीन भी हम अपना प्रोवाइड कराते हैं हेवीटेक का। अच्छा जी, पैकेजिंग मशीन भी मिल जाएगा। आप वहां से सीधा बोरी में पैक करवाइए, सील करवाइए और मार्केट में अपना ब्रांड बना के बेचिए। यदि हम मशीन की कीमत की बात करें सर, तो मशीन कितने कीमत में अवेलेबल हो जाएगा?
जी सर, ये देखिए प्रोमैक्स कंप्लीट ऑटोमेटिक मिनी राइस मिल मशीन है। इसे आप मिनी प्लांट भी बोल सकते हैं। हाँ, इस मशीन का कीमत 1,70,000 से 1,80,85,000 तक वेरी करता है सर, वो समय के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा सर, और क्या वारंटी इसमें देते होंगे सर? और वारंटी तो सर मैंने आपको बताया ही कि मोटर पे 1 साल की वारंटी हम अपने किसान भाइयों के लिए देते हैं। यदि हमारे सब्सक्राइबर इस मशीन को खरीदते हैं तो उनको चलाने के लिए ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है सर? जी सर, बिल्कुल ट्रेनिंग की जरूरत। देखिए मशीन को इंस्टॉल करने के लिए हम एक प्रॉपर वीडियो भेजते हैं, साथ ही साथ टेक्नीशियन का नंबर भी देते हैं। इसके साथ साथ हमारा कस्टमर केयर नंबर है, इसके साथ साथ हमारा टोल फ्री नंबर भी है, जिसमें कस्टमर कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या है उसके लिए फोन लगा सकता है। हमारे टेक्नीशियन जो है उनसे पर्सनली गाइड करेंगे उनको कि कैसे मशीन को सेट करे, ऑपरेट करे। जी, इसके अलावा भी हमारे पास सारे चीजों का वीडियो फॉर्मेट बना होता है जिसे हम अपने कस्टमर तक भेजते हैं। मतलब सारी सुविधा रखते हैं जिससे कस्टमर को किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो। यदि कोई मशीन को परचेस करना चाहता है तो आपके ऑफिस तक कैसे पहुंचेगा, क्या पेमेंट का प्रोसेस रहता है, उसके बारे में कैसे आपसे संपर्क करना है वो जानकारी दीजिए सर। जी, जैसे सर जिनको मशीन लेना है और ऑफिस आना चाहते हैं तो हमारा ऑफिस जो है रायपुर छत्तीसगढ़ में है, O2 बिजनेस सेंटर, रिंग रोड नंबर 2, भनपुरी के पास। अच्छा। जी, यहाँ पे आ सकते हैं। हमें फोन, अगर आप हमारा वीडियो जो है यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप YouTube से हमसे पहले ही संपर्क कर ले, ऑफिस का एड्रेस मंगा ले, फिर ऑफिस का एड्रेस देख के आप यहाँ पे आ जाइए, मशीन को देख लीजिए, अपने आंखों से देख के भी ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत देश के कोने कोने से लोगों को भी मशीन की जरूरत होती है, वो यहाँ आने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए हम ऑनलाइन सुविधा देते हैं जिसमें वीडियो में नंबर चलता है, उस नंबर पे आप फोन लगाइए, मशीन के बारे में पूरी जानकारी लीजिए और मशीन को एडवांस बुकिंग करा के घर मंगा सकते हैं। एडवांस बुकिंग का मतलब कितना पेमेंट करना होता है सर? मिनिमम 30% सर, आप 50% भी कर सकते हैं, मिनिमम 30% आप कराएंगे तो हम मशीन जो है यहाँ से भेज देंगे। अच्छा। जी, नियरेस्ट ट्रांसपोर्ट में। नियरेस्ट ट्रांसपोर्ट, उसके बाद वहाँ पर पूरा पेमेंट करना होगा? जी, वहाँ पे पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मशीन आपको दी जाएगी। अच्छा जी। तो ये मशीन जैसे है सर, इसको इंस्टॉलेशन के लिए कोई आपका बंदा जाता है कि ये स्वयं कस्टमर कर सकता है? नहीं सर, ये तो इतना आसान है सर मशीन को इंस्टॉल करना। देखिए मैं आपको गणित बता दे रहा हूँ, ये जो पार्ट होता है वो एक अलग पार्ट है, ये जो पार्ट होता है एक साथ रहता है, लकड़ी के बक्से में पैक होके मिलेगा आपको। ये जो होता है इसी के साथ रहता है, ये अलग रहता है और ये अलग रहता है। अच्छा, तो इसको हम एक प्रॉपर वीडियो देते हैं, साथ साथ टेक्नीशियन का नंबर भी देते हैं। अगर आप वीडियो भी अच्छे से देखें तो इसको कोई भी फिट कर लेगा। अच्छा। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। और मशीन चलाने के लिए कितने लोगों को लगभग जरूरत पड़ता है सर? अब मशीन तो सर ऑटोमेटिक है, इसमें आप एक बार सेट कर लीजिए ना, तो एक लोग पर्याप्त है, एक लोग काफी है सर। यहाँ से बस धान डालना है, बाकी तो मशीन आपका चल रहा है। फिर यहाँ से जो धान डाल रहे हैं वही यहाँ पे जाके धान को वहां पे कलेक्ट भी कर सकता है, तो एक आदमी पर्याप्त है। तो सर जैसे कि कोई बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसको कितने प्रकार की लाइसेंस की जरूरत पड़ सकती है? जी, अगर कोई मशीन को शुरुआत में बिजनेस करना चाहता है तो सबसे पहले तो सर मशीन में जरूरत पड़ेगा आपको 3 फेस लाइन की। जी, क्योंकि इसमें कमर्शियल मोटर यूज हुआ है। तो जो नजदीकी बिजली विभाग है वहां पे जाके आप 3 फेस लाइन का एक सर्टिफिकेट ले लीजिए कि हम 3 फेस लाइन यूज करने वाले हैं। रही बात इस मशीन का, जैसे आप आगे बिजनेस करते हैं इस मशीन से बड़े लेवल पे ब्रांडिंग करके चावल को बेचते हैं, तो उसके लिए आप लघु उद्योग का सर्टिफिकेट अपने जिला ऑफिस में जाके बनवा सकते हैं और फर्म बनवा सकते हैं, साथ ही साथ ब्रांडिंग वगैरह है। तो एक प्रॉपर बिजनेस का फॉर्मेट है। तो साथ ही फसाई का लाइसेंस भी लग सकता है सर, चावल है है ना, क्योंकि खाने पीने का जो सामान है इसके लिए। जी, बट शुरुआत में उतना नहीं लगेगा सर, आपको कमर्शियल लाइन पे अगर चलना है, सर्विस अगर दे रहे हैं तो उसके लिए जरूरत नहीं होगी। जी, उसके लिए जरूरत नहीं, फिर भी आपको नजदीकी बिजली विभाग में जाके इसका वो तो सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा सर कि इस मशीन को हम यूज कर रहे हैं। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर जानकारी देने के लिए। जी सर, धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने जो ये मशीन आपको दिखाया है ये मशीन आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये मशीन, ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, सुझाव है किसी प्रकार का, तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। और इसी प्रकार की नए नए मशीनें देखने के लिए, नए नए बिजनेस आइडिया जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई मशीन के साथ, नए बिजनेस की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।